अगर आपको बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज ही की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो आप आज की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे माँ में लगा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा माँ के साथ लगी तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मी। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी ई की मात्रा है, माँ में लगी तो माँ से मी। इसी तरीके से यहाँ पे ना में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ना से नी पढ़ेंगे। यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा लगी तो का से की पढ़ देंगे। रा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो रा से री पढ़ेंगे। आपको करने के बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के करना है। जैसे कि यहाँ पे ना में बड़ी ई की मात्रा है तो ना से नी, आपको बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। का में बड़ी ई की मात्रा तो का को कैसे पढ़ेंगे? का में बड़ी ई की मात्रा का से की। रा में बड़ी ई की मात्रा तो रा से री। माँ में बड़ी ई की मात्रा तो माँ से मी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? रा। रा के अंदर आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है माँ और तीसरा अक्षर है ला। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। चौथा अक्षर है ला। ला के अंदर यहाँ पर आ की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे? राम आ की मात्रा रा। यहाँ पे रा के अंदर आ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? राम आ की मात्रा रा। म। ला में बड़ी ई की मात्रा ली। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा तो ला से ली पढ़ेंगे। ला में बड़ी ई की मात्रा ली। ला में आ की मात्रा ला। एक बार फिर से देखिए, अच्छे से आपको समझना है। राम आ की मात्रा रा। म। ला में बड़ी ई की मात्रा ली। ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। क्या पढ़ेंगे? रामलीला। आइए समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। बस खाली आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सीखना है। एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जा रहा है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। एक बार फिर से देखिए, राम आ की मात्रा रा। म। ला में बड़ी ई की मात्रा ली। ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। क्या पढ़ेंगे? रामलीला। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आप एक काम कर लेना, इनको दो दो करके पढ़ लेना। अब दो दो करके किस तरीके से पढ़ा जाता है? जैसे कि ये लिखा हुआ है रामलीला, तो आपको करने के पहले राम पढ़ना है, इसके बाद लीला पढ़ना है। दोनों को मिला देना रामलीला। यहाँ पे देखो राम अलग है, लीला अलग है, यानी कि कलर अलग है। राम का कलर अलग है, लीला का कलर अलग है, तो दोनों को मिला देना रामलीला। इसीलिए इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन कराऊं ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो सके। जैसे कि यहाँ पे देखो जा माँ की मात्रा जा। न। का माँ की मात्रा का। रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। यहाँ पे देखो जान का कलर अलग है, कारी का कलर अलग है। यहाँ पे जानकारी दोनों मिला दो जानकारी। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। आइए समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। ब। द। ना माँ की मात्रा ना। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। क्या पढ़ेंगे? बदनामी। ब। रा माँ की मात्रा रा। ब। रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? बराबरी। रा माँ की मात्रा रा। झ। धा माँ की मात्रा धा।
ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। यहाँ पे राज का कलर अलग है, धानी का कलर अलग है। राजधानी, दोनों को मिला दो राजधानी। दोस्तों बस खाली आपको तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। ज ग, दा में बड़ी की मात्रा दी और शा को मिला देंगे तो जगदीश। न म, का में बड़ी की मात्रा की, न, तो मिलके बन जाएगा नमकीन। क्या पढ़ेंगे? नमकीन। आ जी व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। आप बीती, क्या पढ़ेंगे? आप बीती। यहाँ पे आप का कलर अलग है, बीती का कलर अलग है। आप बीती, दोनों मिला दो आप बीती। स म झ, दामा की मात्रा दा, राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। अब कितना बड़ा शब्द है ये, पहले आपको करने के समझ पढ़ना है, इसके बाद दारी पढ़ना है, दोनों मिला दो समझदारी। ज न व, राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। कामा की मात्रा का, लाम बड़ी की मात्रा ली, घा और टा को मिला देंगे तो काली घाट। अपराधी, क्या पढ़ेंगे? अपराधी। पहले आपको अप पढ़ना है, इसके बाद राधी पढ़ना है, दोनों मिला दो अपराधी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, लामा की मात्रा ला, प न, तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। म न मा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। नामा की मात्रा ना, म, चा में बड़ी की मात्रा ची, न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। अ ज न बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। सरकारी, क्या पढ़ेंगे? सरकारी। अ म, राम बड़ी की मात्रा री और शाह को मिला देंगे तो अमरीश, क्या पढ़ेंगे? अमरीश। तकरीबन, क्या पढ़ेंगे? तकरीबन। अ ल मा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। गा में बड़ी की मात्रा गी, लामा की मात्रा ला, प न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। पहले आपको गीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों मिला दो गीलापन। पिचकारी, क्या पढ़ेंगे? पिचकारी। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, य ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। बातचीत, क्या पढ़ेंगे? बातचीत। पहले आपको बात पढ़ना है, इसके बाद चीत पढ़ना है, दोनों मिला दो बातचीत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूं। एक ही क्लास की मदद से आप बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। नाशपाती, क्या पढ़ेंगे? नाशपाती। पहले आपको नाश पढ़ना है, इसके बाद पाती पढ़ना है, दोनों मिला दो नाशपाती। मतलबी, क्या पढ़ेंगे? मतलबी। अमरावती, क्या पढ़ेंगे? अमरावती। पहले आपको अमरा पढ़ना है, इसके बाद वती पढ़ना है, दोनों मिला दो अमरावती। महानगरी, क्या पढ़ेंगे? महानगरी। पहले आपको महा पढ़ना है, इसके बाद नगरी पढ़ना है, दोनों मिला दो महानगरी। न व, ना में बड़ी की मात्रा नी और ता को मिला देंगे तो नवनीत। छीलकर, क्या पढ़ेंगे? छीलकर। दी, पा मा की मात्रा पा, व, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा दीपावली। पा मा की मात्रा पा, न, सा में छोटू की मात्रा सु, पा मा की मात्रा पा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? पान सुपारी। क्या पढ़ेंगे? पान सुपारी। पहले आपको पान पढ़ना है, इसके बाद सुपारी पढ़ना है, दोनों मिला दो पान सुपारी। इसको अपन पढ़ेंगे छिपकली। इसको महारानी, क्या पढ़ेंगे? महारानी। पहले आपको महा पढ़ना है, इसके बाद रानी पढ़ना है, दोनों मिला दो महारानी। तकलीफ, क्या पढ़ेंगे? तकलीफ। तू, ल, सा में बड़ी की मात्रा सी, रा, म, तो मिलके बन जाए तुलसी राम। पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, दोनों मिला दो तुलसी राम। ध, ना में बड़ी की मात्रा नी, लामा की मात्रा ला, ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। क्या पढ़ेंगे? धनीलाल। आ रहे समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा,
इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की प्लस तीसरे अक्षर की प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है का के अंदर आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है माँ, तीसरा अक्षर है या के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है बा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। तो कैसे पढ़ेंगे, का मा की मात्रा का म, या मा की मात्रा या, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। क्या पढ़ेंगे, कामयाबी। आइए समझ में, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको काम पढ़ना है, इसके बाद या भी पढ़ना है, दोनों मिला दो कामयाबी। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो राजनीतिक, क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक। पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद नीतिक पढ़ना है, दोनों को मिला दो राजनीतिक। यहाँ पे देखो मजहबी, क्या पढ़ेंगे, मजहबी। भारतीय, क्या पढ़ेंगे, भारतीय। र झ नाम में बड़ी की मात्रा नी और शाह को मिला देंगे तो रजनीश। कंडीशन, क्या पढ़ेंगे, कंडीशन। शाकाहारी, क्या पढ़ेंगे, शाकाहारी। रणजीत, क्या पढ़ेंगे, रणजीत। शर्मीली, क्या पढ़ेंगे, शर्मीली। पहले आपको शर पढ़ना है, इसके बाद मीली पढ़ना है, दोनों मिला दो शर्मीली। इलायची, क्या पढ़ेंगे, इलायची। आसमानी, क्या पढ़ेंगे, आसमानी। पहले आपको आस पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों मिला दो आसमानी। फरवरी, क्या पढ़ेंगे, फरवरी। इस तरीके से आपको एक एक करके इन शब्दों को पढ़ना है। बासमती, क्या पढ़ेंगे, बासमती। तकनीक, क्या पढ़ेंगे, तकनीक। आवाजाही, क्या पढ़ेंगे, आवाजाही। छीनकर, क्या पढ़ेंगे, छीनकर। गुजराती, क्या पढ़ेंगे, गुजराती। पहले आपको गुज पढ़ना है, इसके बाद राती पढ़ना है, दोनों मिला दो गुजराती। राम आ की मात्रा रा, नाम में बड़ी की मात्रा नी, गंज, तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। पामा की मात्रा पा, नाम में बड़ी की मात्रा नी, प, और ता को मिला देंगे तो पानीपत। आ ल मा, राम में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। क्या पढ़ेंगे, अलमारी। अटपटी, क्या पढ़ेंगे, अटपटी। पहले आपको अट पढ़ना है, इसके बाद पट्टी पढ़ना है, दोनों मिला दो अटपटी। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा माँ की मात्रा दा, और आ को मिला देंगे तो जमींदार। क्या पढ़ेंगे, जमींदार। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो आपको करने के पहला शब्द लिखना है जनवरी। क्या लिखना है, जनवरी। अब दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है, आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए जनवरी लिखना है, तो जनवरी के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर पहचानी है। जैसे जनवरी बोलेंगे तो पहला अक्षर जाएगा, तो यहाँ पे जा लिखेंगे जनवरी, यहाँ पे ना लिखेंगे जनवरी, यहाँ पे वा लिखेंगे जनवरी, राम है बड़ी की मात्रा। इस तरीके से मिलके बनेगा जनवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमींदार। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे, जमींदार। जमींदार के अंदर पहला अक्षर पहचानी है। जैसे जमींदार बोलेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जा लिख दिया जमींदार। जमींदार बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा आएगी जमींदार, दा में आ की मात्रा आएगी जमींदार, यहाँ पे अपने रा आएगा। इस तरीके से मिलके बनेगा जमींदार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे, पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे पानीपत। जैसे ही पानीपत बोलेंगे तो पहला अक्षर पा आ रहा है, और पा का उच्चारण खींच को रहा है, तो अपन पा में आ की मात्रा लगाएंगे पानीपत। ना में बड़ी की मात्रा लगाएंगे पानीपत, यहाँ पे पा लिखेंगे, पानीपत यहाँ पे ता लिखेंगे। इस तरीके से मिलके बनेगा पानीपत। आइए समझ में, इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से लिखा जाता है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे, बदनामी। बदनामी के अंदर पहला अक्षर पहचानी है बदनामी। जैसे ही बदनामी बोलेंगे तो पहला अक्षर बा आएगा, तो यहाँ पे बा लिखेंगे बदनामी, यहाँ पे दा लिखेंगे बदनामी, ना में आ की मात्रा लगाएंगे बदनामी, माँ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो मिलके बनेगा ये बदनामी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे, राजधानी। राजधानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, राजधानी। रा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो यहाँ पे रा में अपन आ की मात्रा लगाएंगे,
राजधानी, यहाँ पे जा लिखेंगे राजधानी, धा में आ की मात्रा लगाएंगे राजधानी, ना में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बनेगा राजधानी। आइए समझ में। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए जानकारी। जल्दी लिखिए जानकारी किस तरीके से लिखा जाएगा। जानकारी के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा जानकारी। जैसी जानकारी बोलेंगे तो पहला अक्षर जाएगा और जा का उच्चारण खींच के निकल रहा है तो अपन जा में आ की मात्रा लगाएंगे, जानकारी यहाँ पे ना लिखेंगे, जानकारी का में आ की मात्रा लगाएंगे, जानकारी रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बनेगा जानकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर पहचान करिए, यहाँ पे कौन सा आ रहा है नमकीन। जैसे नमकीन बोलेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे ना आएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे ना लिखेंगे नमकीन, यहाँ पे माँ लिखेंगे नमकीन, का में बड़ी की मात्रा आएगी नमकीन, यहाँ पे ना लिखेंगे, तो मिलके बनेगा नमकीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जगदीश। क्या लिखेंगे जगदीश। जगदीश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है यहाँ पे जगदीश। जैसे ही जगदीश बोलेंगे तो पहला अक्षर जाएगा, तो यहाँ पे अपन जा लिखेंगे जगदीश, यहाँ पे गा लिखेंगे जगदीश, दा में बड़ी की मात्रा लाएंगे जगदीश, यहाँ पे शा लिखेंगे, तो मिलके बनेगा जगदीश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुजराती। क्या लिखेंगे गुजराती। गुजराती के अंदर पहले अक्षर पहचान करिए, यहाँ पे कौन सा रहा है गुजराती। जैसे ही गुजराती बोलेंगे तो पहले अक्षर गु आएगा, तो यहाँ पे गा में छोटू की मात्रा गु लगाएंगे, गुजराती, यहाँ पे जा लिखेंगे गुजराती, रा में आ की मात्रा गुजराती, ता में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बनेगा गुजराती। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे रामलीला। रामलीला के अंदर पहला अक्षर पहचान करिए, कौन सा रहा है रामलीला। जैसे अपन रामलीला बोलेंगे तो रा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो रा में अपन आ की मात्रा लगाएंगे, रामलीला, यहाँ पे माँ लिखेंगे, रामलीला, ला में बड़ी की मात्रा, रामलीला, ला में आ की मात्रा, तो मिलके बनेगा रामलीला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे सरकारी। सरकारी के अंदर पहले अक्षर यहाँ पे कौन सा रहा सरकारी। जैसे सरकारी बोलेंगे सा आएगा, सा लिख दिया, सरकारी, रा लिख दिया, सरकारी, का में आ की मात्रा सरकारी, रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया सरकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अपराधी। क्या लिखेंगे अपराधी। अपराधी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा अपराधी। जैसे अपराधी बोलेंगे तो पहला अक्षर आएगा, तो आ लिख दिया अपराधी, यहाँ पे पा लिख दिया अपराधी, रा में आ की मात्रा अपराधी, धा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया अपराधी। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे छोड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।